हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा से संबंधित एक प्रश्नावली यानी कि टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक टेस्ट श्रृंखला अपलोड की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष अध्ययन का जो 15 प्रश्न आने हैं, ठीक है, उनसे संबंधित ये श्रृंखला है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी उतनी ही यानी कारगर है, यूपी पीसीएस के लिए भी कारगर है। तो इसे और भी लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए। शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो हम लोगों के साथ यदि कुछ लोग जुड़ सकते हैं तो जुड़ करके अपनी पढ़ाई को यानी कि आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम यानी कि आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, ये राजनीतिक प्रणाली से, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्रणाली। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित विशेष, ठीक है, प्रश्नावली का सीरीज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की थी। इन सभी ने जो है ना, यानी कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए या क्या किया जाए, इन सभी पर ज़्यादा जोर दिया था। स्तरीय का बात नहीं की थी कि कितनी स्तरीय के हुआ है, यानी कि बनना चाहिए। इसके बाद है, इनमें से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या पंच का? ठीक है, तो इनमें से प्रत्यक्ष निर्वाचन किनका किनका होता है? 1, 2 और 3, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5 और 1 और 5 का। ठीक, तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधा चुनाव होता है क्या? नहीं। ठीक है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधा नहीं होता। ठीक है, प्रधान का तो सीधा चुनाव होता है। ठीक है, इसके बाद क्षेत्र प्रमुख का भी क्या होता है? सीधे चुनाव नहीं होता, न जिला पंचायत का। यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख होता है और जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, इन दोनों का प्रमुख यानी चुनाव नहीं होता। तो जहाँ 2 और 3 है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये 2 और 3 खत्म। अब जो है पंच तो कोई होते नहीं है। ठीक है, यानी कि पंच और सरपंच ये सब क्या होते हैं? प्रधान और पंच और सरपंच ये क्या होते हैं? सीधे चुने जाते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया सी, 1, 4, 5। इनमें से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़। इनमें से कहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो कहाँ पर नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ में नहीं। ठीक है, और नगर निगम की संख्या बताइए कुल कितनी है? 18 है, 16 है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? ठीक है, तो 31 उत्तराखंड में चले गए थे। ठीक है, जिनमें से 25 क्या थे? विधानसभा सीटें थी, 6 विधान परिषद सीटें थी। तो विधान परिषद सीटें और विधानसभा सीटें क्या हो गई? घट गई। तो अब कुल कितनी सीटें यानी बची हुई हैं? तो बची हैं कितनी? 403। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, अब यदि पूछा जाए तो 401 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, 401 तो विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, और 2 उसमें से क्या हैं? नामित हैं। ठीक है, तो 403 हो गए। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजित किया जाता है, यानी कब किया गया? 75 में, 50 में, 77 में या 65 में? तो 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किया गया। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष तक पद धारण करता है। वह व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए 5 वर्ष तक पद धारण करने का है, वैसे ये भी गलत हो सकता है, फिक्स नहीं है। हटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत है कि वह राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है।
राज्य व्यवस्थापिका द्वारा कौन, यानी कि विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद हटाई जा सकती है। राज्य के राजकीय चिन्ह में नहीं है क्या? मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, क्या नहीं है? मोर नहीं है। तो इनमें जनपद और उनका मुख्यालय मिलाना है, यानी ऐसे जनपद जो क्या हैं, जिनके मुख्यालय उनके नाम पर नहीं है। तो ये प्रश्न क्या करता है, पूछ लेता है। तो इसे आना चाहिए। ये 5-6 जिले हैं जिनका कि पता होना चाहिए। तो इसमें जालौन का क्या है, उरई है, तो जालौन का किससे मिला देंगे, उरई से मिला देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जालौन को मिला दिया उरई से। कानपुर देहात, ठीक है, तो कानपुर देहात किससे मिलाएंगे, अकबरपुर से मिलाएंगे। ठीक है, तो दो हैं, एक अकबरपुर है, एक अकबरपुर माटी है, तो कानपुर देहात का अकबरपुर है। तो यहाँ पर बी में 2 जगह है। अब हमारा या तो ए उत्तर होगा और या तो क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर जालौन में 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर 4 हो गया। जालौन का उरई हो गया, ठीक है, कानपुर देहात का अकबरपुर हो गया, संत रविदास नगर का क्या हो गया, भदोही हो गया, कुशीनगर का हो गया पडरौना। ठीक है, तो 4, 1, 2 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वो क्या है, टेसू है। ना तो गुलाब है, ना नील कमल है, ना चंपा है। राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथन में विचार करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, यानी भारत का क्या होना चाहिए, उसको नागरिक तो होना चाहिए। अब वो जन्म से हो तो अच्छा है। आयु कम से कम 25 वर्ष पूरी हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यपाल संबंधी निम्नलिखित कथनों का सही चुनाव करें। ओके, अब यहाँ पर जो है ना, ये लोकसभा की सदस्यता हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जन्म से नागरिक हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब इन ऑप्शंस में चुनना है ना, तो हम क्या करेंगे, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नहीं। तो ये क्या हो गया, कट गया, और क्या हो गया, तीसरा कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और 4, तो क्या हो जाएगा, 2 और 4, 1 जिसमें है काट दीजिए, 3 जिसमें है काट दीजिए। अब क्या हो गया, 2 और 4। भारत का नागरिक होना और भारत का जन्मजात नागरिक होना, इसमें अंतर होता है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी, स्थानीय सुशासन की, बिल्कुल है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, बिल्कुल सही है। पद सोपानिक संरचना की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको यानी इसमें से चुनना है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, त्रिस्तरीय यानी प्रणाली है ये भी। ठीक है, तो क्या हो गया, 1, 2 और 3 ये दोनों सही हैं। देखिए, यदि हमारा क्या चीज़ हो गया, चौथा गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 1, 3 भी सही हो सकता है, 1, 2 भी सही हो सकता है, लेकिन 1, 2, 3 तो तीनों सही यहाँ पर हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अब इसमें कथन कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। ठीक, अब इसके बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। ठीक है, इनमें सही विकल्प चयन करें। ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, और आर व्याख्या भी करता है। ठीक है, बिल्कुल है, यानी कि 73वें के बाद ही क्या हुआ है, यानी कि ग्रामीण मामलों में के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि इसमें राजनीति नहीं चलती है, अब क्या चलता है, संविधान चलता है, संवैधानिक संस्था हो गई। उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 108।
राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? महिलाओं के आबादी के अनुपात में 1/4, 1/3 या आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आरक्षण है? 1/3। अब उत्तर प्रदेश के किसी नगर का मेयर होता है नगर का प्रथम नागरिक, बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये नगर निगम का क्योंकि चुना जाता है तो पदेन सदस्य होगा। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। पूर्ण नियंत्रण की बात नहीं आती है। ठीक है, पूर्णतः नियंत्रण का जो है का मामला जो है ना कहीं नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, और ये कार्यकारिणी समिति का क्या होता है? सभापति होता है। तो 1, 2, 3 क्या हो गया हमारा उत्तर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, मोर, तोता, कोयला। तो ये सब क्या है? कोयल। वो गलत है। कौन सा है? सारस है, क्रोंच। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या कानपुर में? तो कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में मुख्य यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। 18वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। 18 वर्ष वोट देने की उम्र कहीं पर भी। 25 वर्ष सांसद और विधायकों की है। 30 वर्ष राज्यसभा और विधान परिषद के लिए। 21 वर्ष ठीक है पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए। तो उत्तर हो जाएगा बी। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, गलत। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, गलत। सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थीं? ठीक है, ये बताना है। तो कितनी थी? 42 थी। अब तो वो भी पारित हो गया है, तो कुछ समय के कुछ चुनावों के बाद क्या होगा? 33% महिलाएं कम से कम होंगी, उससे ज़्यादा होंगी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, नित्यानंद स्वामी, टी.एन. सिंह, रामनरेश यादव। तो कौन नहीं रहे हैं? नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। ये विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। तो यह हमारा क्या चीज़ है? सही है ही। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से दी जाती। जी नहीं, राजनीतिक कारणों से नहीं। ठीक है, नगर की जनसंख्या, सबसे पहले जनसंख्या मायने रखता है। ठीक है, कितना उसका क्षेत्र है। तो यही क्या है? यही गलत हो जाएगा बी। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, बिल्कुल है, सभी के लिए कानून। ठीक है, और उसे नगर निगम संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां, जिसमें कि अनुसूची नंबर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसमें उसके अनुसार उनका ठीक है गठन किया जाता है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 0, ये तो बिल्कुल गलत है। 1, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, अब या तो 2 या तो 3, इनमें से लेना है। ठीक है, तो कौन सी 2? सुचेता कृपलानी, ठीक है, और कौन? सुश्री मायावती जी। ठीक है, भले मायावती जी कितनी बार रही है ये मैटर नहीं रखता, कितनी महिलाओं ने अभी तक मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है, इसकी बात की जाती। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है? देखिए, फिर से मुख्यालय की बात आ गई। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, नोएडा या रामाबाई नगर? तो गौतम बुद्ध नगर का जो यानी कि वो है मुख्यालय है, वो कौन है? नोएडा है, ग्रेटर नोएडा नहीं। ग्रेटर नोएडा तो बाद में विकसित किया गया। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन,
आत्मा राम गोविंद खेर, ठीक है, या नफीकुल हसन, उत्तर यूपी विधानसभा यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात हो रही है। तो ये कौन रहे हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन रहे हैं। तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ से थे? प्रयागराज से थे। ये 25 प्रश्न थे और ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक यानी जो प्रश्न बनते हैं उनमें से संबंधित थे। अभी तो पेनी इसमें पंचायत राज वगैरह का पेनी नहीं आया है, वो भी सब आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो चैनल की ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो तो फिर क्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं डिसलाइक करने के लिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। आप लोगों का उसमें भी स्वागत है। हम लोगों को जो है ना और यानी कि सुधार करने का मौका मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।